मानव जीवन की सबसे बड़ी खोज यह है कि हमें कैसे जीना चाहिए ताकि ना हम किसी को दुख दें और ना दुख पाएं। भोजन केवल शरीर के लिए ही नहीं बल्कि आत्मा और विचारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध का जीवन इसी प्रश्न का उत्तर है। आज बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या बुद्ध मांस मछली खाते थे और क्या मांस मछली खाना वर्जित है। इस प्रश्न का उत्तर केवल ऐतिहासिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टि से भी देना आवश्यक है। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु में जन्मे। उस समय समाज में यज्ञ, बलि, पशु हत्या और मांसाहार आम प्रथा थी। ब्राह्मण वर्ग यज्ञों में सैकड़ों पशु बलि चढ़ाता था और फिर उसे प्रसाद के रूप में खाता था। जब बुद्ध ने संसार का त्याग कर संन्यास लिया तब उन्होंने यह सब देखा। वे समझ गए कि यह हिंसा मनुष्य को पाप और दुख की ओर ले जाती है। बुद्ध का पहला और मुख्य उपदेश था, मैं प्राणियों की हत्या ना करने का संकल्प करता हूँ। यही पहला सील है जो हर बौद्ध अनुयायी को मानना होता है। अगर हत्या ही वर्जित है तो फिर हत्या से प्राप्त भोजन अर्थात मांस और मछली कैसे स्वीकार हो सकता है। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि बुद्ध ने भिक्षुओं को यह कहा कि यदि मांस 3 बातों से शुद्ध हो तो उसे खाया जा सकता है। यदि भिक्षु ने अपनी आंखों से न देखा हो कि उस जानवर को उसके लिए मारा गया है, उसने ना सुना हो कि उसके लिए पशु हत्या की गई है और ना ही ऐसा संदेह हो, इसे त्रिशुद्ध मांस कहा गया है। लेकिन आगे चलकर महायान परंपरा में बुद्ध ने स्पष्ट कहा, मांसाहार करने वाला व्यक्ति करुणा से वंचित है। ऐसा मनुष्य ना निवारण पा सकता है और ना ही सच्चे धर्म का पालन कर सकता है। इसीलिए धीरे धीरे बौद्ध परंपराओं में मांसाहार त्याग को ही बुद्ध का वास्तविक संदेश माना गया। बुद्ध का पूरा जीवन अहिंसा और करुणा पर आधारित था। उन्होंने पशु बलि का विरोध किया। उन्होंने बताया कि हर जीव में वही चेतना है जो मनुष्य में है। उनका कहना था, जैसे तुम्हें पीड़ा होती है वैसे ही हर प्राणी को पीड़ा होती है। अगर बुद्ध ने स्वयं कभी मांसाहार स्वीकार भी किया हो तो वह केवल उस समय की सामाजिक परिस्थिति और भिक्षुओं की अनिवार्यता के कारण रहा होगा। लेकिन उनके अंतिम उपदेशों और बाद के सूत्रों में मांस मछली का निषेध स्पष्ट मिलता है। क्यों मांस मछली खाना वर्जित है, इसे पॉइंटों के माध्यम से समझते हैं। पहला पॉइंट है करुणा की हत्या। मांस खाने का अर्थ है किसी जीव की हत्या करना। करुणा नष्ट हो जाती है। बुद्ध कहते हैं करुणा ही धर्म का हृदय है। दूसरा पॉइंट है मन की अशुद्धि। जो व्यक्ति मांस खाता है उसके मन में क्रूरता और हिंसा के संस्कार बनते हैं। ध्यान और साधना कठिन हो जाती है। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य पर असर। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि मांसाहार जीवन में
रोगों को जन्म देता है, जबकि शाकाहार शरीर को हल्का और मन को शांत रखता है। चौथा पॉइंट है पर्यावरण का विनाश। आज विज्ञान भी कहता है कि मांस उद्योग पर्यावरण के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जलवायु परिवर्तन, जंगलों का कटाव और प्रदूषण सबका मूल कारण यही है। पांचवा पॉइंट है कर्म और पुनर्जन्म। बुद्ध ने कर्म सिद्धांत बताया, हत्या का पाप किसी ना किसी रूप में भोगना ही पड़ता है। जो जीव मारा गया उसकी वेदना हमारे कर्म फल में जुड़ती है। बौद्ध परंपराओं में मांसाहार। पहला पॉइंट श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, यहाँ भिक्षु त्रिशुद्ध मांस खा सकते थे। दूसरा पॉइंट महायान, जैसे चीन, जापान, कोरिया, यहाँ बुद्ध के बाद मांस पूरी तरह वर्जित कर दिया गया। तीसरा पॉइंट तिब्बत, कठिन परिस्थितियों में कभी मांस का प्रयोग हुआ, लेकिन अब यहाँ भी शाकाहार की ओर झुकाव है। लेकिन तीनों परंपराओं में यह स्वीकार किया गया कि अहिंसा और करुणा ही बुद्ध का असली संदेश है। आधुनिक दृष्टि से आज के समय में वैज्ञानिक और पर्यावरणीय विधि भी वही कह रही है जो बुद्ध ने 2500 साल पहले कहा था। पौधों पर आधारित भोजन ही स्वास्थ्य, पर्यावरण और मानवता के लिए श्रेष्ठ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लाल मांस और प्रसंस्कृत मांस को कैंसर का कारण माना है। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने पशु बलि और मांसाहार बंद करवा दिया। जापान और चीन के भिक्षु पूरी तरह शाकाहारी जीवन अपनाते हैं। आधुनिक योग और ध्यान गुरुओं ने भी यही कहा, यदि मन को शुद्ध रखना है तो आहार भी शुद्ध होना चाहिए, तभी हमारा जीवन शुद्ध रूप से चलता है। गुरु और शिष्य का संवाद। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अगर मांस स्वादिष्ट है और शरीर को ताकत देता है तो इसमें बुराई क्या है? गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर स्वाद के लिए तुम किसी की जान लेते हो तो यह ताकत नहीं, पाप है। ताकत वह है जो करुणा से आती है, ना कि किसी हत्या से। बुद्ध ने करुणा और अहिंसा को जीवन का आधार बनाया। मांस मछली खाना अहिंसा के विपरीत है। इसीलिए बुद्ध के वास्तविक संदेश के अनुसार मांसाहार वर्जित है। तो प्रश्न का उत्तर यही है। गौतम बुद्ध स्वयं करुणा और अहिंसा के प्रतीक थे। उन्होंने जीवन के अंत तक यही सिखाया कि जीव हत्या पाप है और मांस मछली खाना वर्जित है। इसीलिए अगर हम बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो हमें भी शाकाहार अपनाना चाहिए। यही हमारे जीवन को शांति देगा और यही संसार को दुख से मुक्ति कराएगा। अगर हम अपने जीवन को सही और शुद्ध रूप से जीना चाहते हैं तो हमें शाकाहारी जीवन ही अपनाना चाहिए। हम अपने जीवन में मुक्ति तभी पा सकते हैं जब हम कोई पाप ना करें। और अगर आप मांस मछली खाते हैं, जीव हत्या करते हैं, तो आप भी पाप के भागीदारी बनते हैं। जब आप पाप के भागीदारी बनते हैं तो आपको परिनिवारण प्राप्त नहीं होता है। आप अपने जीवन में तभी
सच्चा सुख और शुद्ध रूप से जीवन जीते हैं जब आप शाकाहारी भोजन करते हैं। हर इंसान को अगर पाप से बचना है तो जीव हत्या छोड़नी होगी। हमें जैसे कष्ट होता है उसी तरीके से जीव जंतुओं को भी कष्ट होता है। यही शब्द बुद्ध ने भी समझाए हैं अपने जीवन में और पशु हत्या को पूरी तरीके से रोकने का प्रयास किया था और बदलाव भी हुआ था। लेकिन आज के युग में हर मनुष्य मांस मछली खाता है। यह तो दुनिया के लोग हैं। हर एक लोगों के अलग नियम हैं। जो जो चाहता है वह करता है। हर एक प्राणी अपने आप को स्वतंत्र महसूस करता है। जब हम अपने जीवन में स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम पशु पक्षियों की हत्या करें सिर्फ अपने स्वाद के लिए। ऐसा करना गलत है। आप अगर अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, आप अगर नेकी के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो आपको शाकाहारी बनकर ही रहना पड़ेगा। तभी आपके जीवन में पूरे बदलाव हो पाएंगे। जब आप अपने ही दुख की तरीके से पशु पक्षियों के दुख को भी समझोगे तभी आप असली इंसान कहलाएंगे और आपके अंदर इंसानियत तभी होगी जब आप अपने तरीके से पशु पक्षियों के अंदर भी दुख महसूस करेंगे, करुणा महसूस करेंगे, उनके बारे में भी अच्छा सोचेंगे। जब आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो पशु पक्षियों को भी स्वतंत्र रहने दीजिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप अपने जीवन में कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, कुछ नए बदलाव ला सकें, कुछ नया सीख सकें।